जय गुरुदेव। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञत्व बीजम। उस ईश्वर में अतिशय की धारणा से रहित सर्वज्ञता का बीज है। उस पुरुष विशेष रूपी परमेश्वर में भूत भविष्य एवं वर्तमान का ज्ञान असीम सीमा को प्राप्त हो गया है, अर्थात उस ज्ञान की भी अति हो गई है। जिस प्रकार परमाणु में सूक्ष्मता की सीमा तथा आकाश में विशालता की सीमा है, ऐसे ही विभिन्न जीवों में भी ज्ञान की कमी या अधिकता देखी जा सकती है। अधिकता एवं न्यूनता चित्त के धर्म हैं। जिसमें ज्ञान अंतिम सीमा को प्राप्त कर जाए, अर्थात जिसके पश्चात और कोई सीमा हो ही नहीं, जिसकी मन बुद्धि से कल्पना ही न की जा सके, अर्थात जिसका आर पार समझ से अतीत हो, ऐसी सर्वज्ञता पुरुष विशेष की है। जीव का ज्ञान इंद्रियों तथा चित्त की सीमा में बंधा होने के कारण सीमित है। किसी की इंद्रियों की पहुँच अधिक है तो किसी की कम, किसी का बौद्धिक ज्ञान अधिक है तो किसी का बहुत थोड़ा, परंतु पुरुष विशेष का ज्ञान किसी चित्त अथवा इंद्रियों में सीमित नहीं है। वह अनंत अपार है, कहाँ तक है पता नहीं, उसको कोई जान भी नहीं सकता। यदि कोई जान सकता है तो केवल उसकी कृपा से ही। यही कहा जा सकता है कि ईश्वर को भूत भविष्य एवं वर्तमान का ज्ञान है। जीवात्मा क्लेश आदि में बद्ध होने की भांति ही उसके ज्ञान की अल्पता भी उसके दुख का कारण है। दूर की बात न सोच सकता है, न समझ सकता है तथा न देख ही पाता है। उसे पता ही नहीं कि दीवार के दूसरी ओर क्या है, कल क्या घटित होने वाला है। उसको जानने के लिए ज्योतिषियों का सहारा ढूंढता है। कोई वस्तु गुम हो जाए तो उसे खोजता फिरता है। इस सीमित तथा अल्प ज्ञान से जीव अत्यंत विक्षिप्त एवं दुखी है तथा सर्वज्ञता की भावना से सर्वज्ञ सत्ता का आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञान पर्वत के शिखर पर स्थापित होना चाहता है ताकि इधर और उधर का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर सके। शुद्ध एवं चैतन्य रूपी पुरुष विशेष आत्मा की चेतन सत्ता जब चित्त पर प्रतिबिंबित होती है तो अपने अन्य गुणों नित्यता, शुद्धता तथा नित्य मुक्तता के समान ही सर्वज्ञता से भी चित्त को आलोकित करती है। किंतु जड़ चित्त एवं चेतन शक्ति के संयोग प्राप्त करने पर चित्त के कार्यशील हो जाने से जब जगत भिन्न दिखाई देता है तो भ्रांति का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे माया या अविद्या कहा जाता है। तब जीव के चित्त में सर्वज्ञता का लोप होना आरंभ हो जाता है, किंतु फिर भी यह सर्वज्ञता बीज रूप में माया के आवरण के मध्य पड़ी रहती है। जीव सर्वज्ञता का बीज अंतर में संजोए हुए अल्पज्ञ बना जगत के दुख भोगता रहता है। चेतन सत्ता का प्रवाह प्रसव क्रम में जगदाभिमुखी है। उसके ऊपर चित्त भ्रांति का आवरण भी साथ साथ फैलता जाता है। जब चेतना इंद्रियों को कार्यशील बनाती है तो वहाँ भी सर्वज्ञता बीज रूप में माया से ढकी रहती है। चेतन शक्ति अपनी जगदाभिमुखी यात्रा के अंतिम चरण में कुंडलिनी रूप में जीव में अपना घर बनाकर जगत की ओर इंद्रियों के माध्यम से प्रवाहित होती रहती है। उस पर कुंडल रूपी माया के 3 गुणों की आवृत्ति रहती है।
पर माया से ढकी कुंडलिनी में भी सर्वज्ञता का बीज छुपा रहता है। जब ईश्वरीय शक्ति जागृत होती है अर्थात कुंडलिनी निद्रा त्यागती है तथा जीवों को इंद्रियों से भिन्न सत्ता की क्रियाशीलता का अनुभव होता है, तो माया की निवृत्ति के साथ ही साथ सर्वज्ञता का बीज भी अंकुरित होना आरंभ हो जाता है। ज्यों-ज्यों शक्ति की क्रियाशीलता से चित्त निर्मलता प्राप्त करता जाता है, माया भी निवृत्त होती जाती है। सर्वज्ञता का बीज अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण करता जाता है। अंततः इतना विशाल हो जाता है कि पता ही नहीं लग पाता कि उसकी शाखाएं कहाँ तक फैली हैं। जय गुरुदेव।